सोशल मीडिया में बीते कुछ दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं कि लोग अलग अलग अपनी राय रख रहे थे। जो हिमाचल में त्रासदी आई है, कुछ लोग कुछ कह रहे थे कि जो है इंसानों की गलती है, हमने प्रकृति को छेड़ा है, हमने वो किया है, हमने कचरा किया है श्रीखंड महादेव के रास्ते में, इसलिए ये आपदा आई। जब तक आम जनता ये बात कर रही थी मुझे लगा कि कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी राय है, बताते रहिए। लेकिन जब अब कल से मैं देख रहा हूं कि कई मीडिया संस्थान भी ये कह रहे हैं, ऐसी खबरें चला रहे हैं कि गुस्से में महादेव ने जो है खोला तीसरी आंख अपनी, महादेव ने गलती करने वालों को सुधारा, या महादेव ने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन क्या इन बातों का वाकई में कोई तुक बैठता है? अगर उन लोगों ने जो ये बातें कह रहे हैं, जो ये खबरें चला रहे हैं, मुझे लगता है फिर उन्होंने भगवान को समझा ही नहीं, भगवान को जाना नहीं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए, भगवान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं। तो फिर और उसके लिए कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और इंसान, उसके लिए सब बराबर है। सबसे पहले आप ये समझिए कि उसके लिए सब कुछ बराबर है। कीड़े मकोड़े मरते हैं तब भी भगवान को उतना ही दर्द होता है जितना होता भी है, या नहीं होता है वो मैं नहीं जानता। लेकिन उन्होंने जब धरती पर भेजा है तो इंसान को भी भेजा है, पशु पक्षी को भी भेजा है, कीड़ों को भी भेजा है, जो है कई लोगों जो जीव जंतु भेजे हैं उनको भी भेजा है, तो इंसानों के साथ वो जीव जंतु भी भेजे हैं। लेकिन फिर भगवान के लिए तो वो तो भगवान है, उनके लिए तो जजमेंट करना बहुत आसान है। अगर उन्होंने सजा देनी होती तो वो तो बड़ी आसानी से सजा दे देते, जैसे पापियों को सजा दे देते, जिन लोगों ने श्रीखंड महादेव में गंदगी फैलाई उनको सजा दे देते, जिन लोगों ने और आस्था के साथ खिलवाड़ किया उनको सजा दे देते। लेकिन उन्होंने तो 5 साल के मासूम को भी नहीं छोड़ा, 50 साल की महिला को भी नहीं छोड़ा, जिसके पेट में बच्चा था उसको भी नहीं छोड़ा। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान महाकाल गुस्से में है, वो सबक सिखा रहे हैं? फिर मुझे और आपको सबक क्यों नहीं सिखाया? सिर्फ उन लोगों को, बच्चों को, उनको क्या सबक सिखाना था? इसलिए इन बयानों का, इन बातों का कोई तुक नहीं बैठता है। जब तक आम आदमी कह रहे थे तो उनकी अपनी अपनी राय है गांव गली में, लेकिन जब अब पत्रकार इन बातों को कहेगा तो क्या हमारे जो है एक संदेश जाएगा लोगों के बीच? तो इसका कोई तुक बैठता नहीं है कि भगवान गुस्से में है, भगवान ऐसे हैं। भगवान फिर सारी जगह ही गुस्से में है। केरल में क्यों गुस्से में आ गए? वहाँ फिर आप कहेंगे गाय कटती है। फिर वहाँ पे भी कई लोगों ने कहा कि वहाँ गाय कटती है, तो कुल्लू में तो कोई गाय नहीं कटती, रामपुर में कोई गाय नहीं कटती, केदारनाथ में कोई गाय नहीं कटती। इसलिए जो है इन बातों से बचना होगा। ये प्राकृतिक आपदा है, ऊपर वालों को मानते हैं तो ये ऊपर वाले का जो है ऊपर वाले ने किया है। वो फिर जब करता है तो कुछ नहीं देखता, वहाँ चाहे फिर बंदर मरे, चाहे इंसान मरे, चाहे छोटा बच्चा मरे, चाहे महिला मरे, चाहे कीड़े मरे, चाहे कुछ मरे, उनके लिए सब बराबर है। जब प्राकृतिक आपदा आती है फिर चाहे इसे आप ये समझिए कि भगवान ने किया है या किसी और ने किया है, लेकिन ये मत कहिए कि महाकाल गुस्से में आ गए हैं, गाय काटने वालों को मारा जा रहा है, जिन्होंने कचरा किया वो जो है उनको सबक सिखाया जा रहा है। ये तथ्यहीन बातें हैं, इससे एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा।